हाँ तो जी नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे बहुपद का प्रश्न वाली 2.2 जो चैप्टर 2 में आती है और क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए बहुत ही शानदार चैप्टर है। बहुपद पॉलिनोमियल, इसमें से क्वेश्चन बहुत सा आती है। गुणनखंड करके शून्यकों निकालना, शून्यकों के बीच संबंधों को सत्यापित करना, कई क्वेश्चन इसमें से आते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब अगर 2.1 नहीं देखें तो 2.2 नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिएगा, जाके अपलोड वीडियो कर रखे हैं रूट्स कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर, और इसका प्ले लिस्ट बना हुआ मैथ का। तो मैंने रियल नंबर ही पढ़ा रखा, पूरा उसका समाप्त कर दिया हूं, तो आप सब जरूर जाके देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद पॉलिनोमियल क्लास 10 के मैथ है, ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन है पहला, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यकों ज्ञात करना। शून्य और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच को संबंध स्थापित करना है। सत्यता की जांच करना है कि जो आया हमारा शून्य, योगफल, गुणनफल, क्या ये सही आया कि नहीं आया, उसी का वेरीफाई करना है, जांच करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है ये आप लोग का, है ना। ध्यान से देखिएगा और हल किया जा रहा है आप सबको, और अगर सीख जाते हैं, है ना, तो आप एग्जाम में भी बना सकते हैं। ये क्वेश्चन इस पर आते रहते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना। इसको क्या करना है, पहले हम लोग इसको फैक्टर करेंगे, जिसे कहते हैं हम लोग गुणनखंड करना। क्या करना, गुणनखंड करना, और वो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। देख गुणनखंड कैसे करते हैं, ये जो है 21 रूप में है, एक द्विघात बहुपद के रूप में है। किस रूप में है, द्विघात बहुपद का। इसका रूप क्या होता है, पी एक्स बराबर लिखते हैं हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में है। ये दिया हुआ है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन गुणनखंड करते हैं किस प्रकार, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर कितनी संख्या है एक्स स्क्वायर के पहले, तो कहिएगा आप कुछ नहीं है सर। तो यहाँ पर कुछ नहीं, नहीं के मतलब यहाँ पर एक है। कितने हैं, एक, और अंत में कितना है, -8 है। तो फर्स्ट वाला और अंत वाला ये 1 है और ये -8 है। तो ये हम ये दोनों में गुना करेंगे, 1 में गुना करेंगे -8 में, तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा सर। 1 में गुना करेंगे और -8 में गुना करेंगे तो -8 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अर्थात कि मैंने क्या करके लाया, गुना करके लाया, गुना करके लाया, लाया है ना। ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है ये समझना। और ये बीच वाला कितना है डियर, -2 है। जो लाना है इसे जोड़ या तो घटाओ करके, जोड़ या घटाओ करके -2 लाना, जोड़ या तो घटाओ करके हमें -2 लाना है। अब हमें कौन सा टेबल देखना है कि दोनों प्रेजेंट हो जाए, -8 भी आ जाए गुना करके और जोड़ घटाओ करके -2 भी आ जाए। ऐसा कौन सा टेबल है, क्या आप लोग का दिमाग में चल रहा है? 4 दूनी 8, ये कैसा टेबल बन सकता है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो सकता है। और ये प्लस माइनस क्या होता है, गुना में माइनस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस। अगर -4 में से +2 घटेगा तो -2 बचेगा, यह तो लाना है ना। गुना करके क्या लाना था, -8 लाना था, और जोड़ घटाओ करके लाना था हमको, -2 लाना था। तो -4 में से +2 जाएगा तो -2 बचेगा, बचेगा ना, बिल्कुल बचेगा। अब यही वाला जो फैक्टर मैंने किया है इसको, ये वाला यहाँ पर इसके जगह पर 2x की जगह पर हम इतना को लिख देंगे x के साथ, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x, और ये -8 का है, यानी कि फर्स्ट वाला और अंतिम वाला वही रहेगा। बस ये बीच वाला की जगह पर अगर ये देखा जाए, -2x में से प्लस, यानी -4x में से +2x जाएगा तो -2x बचेगा। ये हो गया फैक्टर, इसे मैंने तोड़ दिया, गुणनखंड कर दिया। अब क्या करिएगा, कॉमन करना है। क्या करना है, कॉमन। कॉमन कब होता है सर, जब डियर देखते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, यहाँ भी एक्स प्रेजेंट है, तो दोनों में क्या है कॉमन, एक्स एक्स, यहाँ ये दोनों से कॉमन और ये दोनों से कॉमन, तो एक्स यहाँ भी प्रेजेंट है और एक्स यहाँ भी प्रेजेंट है, तो एक्स एक्स में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये -4 यहाँ पर लिखेंगे
तो x में गुना करेंगे 4 में तो -4x हो जाएगा। ठीक है, और यही वाला को हम इधर लिख देंगे इसको लाने के लिए x माइनस 4 लिख देंगे। अब मुझे लाना है यहाँ पर +2x लाना है और -8 लाना है। मेरे पास x प्रेजेंट है और -4 प्रेजेंट है, तो कितने से मल्टीपल कर दें कि ये 2x भी हो जाए और ये हमारा 8 भी हो जाए माइनस। तो क्या हम +2 से गुना कर दें, हो जाएगा। +2 से गुना करिएगा तो हो जाएगा +2x प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा। बिल्कुल ये बाहर एक साथ हो जाएगा और घर में देखते हैं आप सब कि दोनों ये दोनों कॉमन है अर्थात एक सेकंड रुक जाइएगा। चलिए हम आ गए हैं। प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं आवाज आप सबको नहीं जा रहा था, डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने अल्फा माना और इसे मैंने बीटा माना। सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर सत्यता करना है, जांच करना है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, अब हमें जांच करना है। क्या करना है? जांच। जांच अर्थात सत्यता करना, जांच करना। ठीक है, जांच करना है। ठीक है, जांच ये करना है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल के गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सूत्र -b/a होता है कि नहीं होता? होता है ना? जी सर, होता है। तो क्या यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अल्फा का मान मैंने कितना माना? -2 माना। बीटा का मान +4 माना। ठीक है, और ये -b/, कहाँ से आएगा सर? तो ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर क्वेश्चन दोबारा लिख रहे हैं। x², ठीक है, -2x प्लस 8, सॉरी -8, इसे हम व्यापक रूप लिख सकते हैं। द्विघात का व्यापक रूप लिख रहे हैं हम, ax² प्लस bx प्लस c। अब x² का जो होगा पहले संख्या वो a का मान हो जाएगा। तो x² के पहले कितना है? सर कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब 1 है अर्थात 1। तो a का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, और x के पहले कितना है डियर? -2 है, तो -2 लिया जाए, है ना। और b c का वैल्यू -8 हो गया। कहाँ से आया पता चल गया ना कि a कहाँ से आया, b कहाँ से आया, c कहाँ से आया। ठीक है, और b का मान कितना आया? -2 और माइनस माइनस ये -2 और माइनस ये सूत्र वाला माइनस और माइनस b दिया हुआ। ठीक है, ये घटे कितना आएगा? और a का मान कितना है? a का मान 1। ये घटे कितना आएगा जी?
सर 2 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या दोनों आया बराबर? 2 बराबर 2, क्योंकि 1 का तो कोई वैल्यू नीचे होता नहीं है ना। तो 2 बराबर 2 हो गया, शून्यकों का योग वाला, शून्यकों का योग है ये, ठीक है। और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए होता है, याद रखिएगा ना जी सर। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान -2, बीटा का मान 4 और यहाँ पर सी का मान माइनस से, ए का मान 1, ये -8 और ये भी -7। क्या दोनों बराबर आया? क्या दोनों बराबर आया? तो देखा जाए योगफल भी बराबर है 2 बराबर 2 और यहाँ पर गुणनफल भी -8 बराबर 1। तो हम कह सकते हैं इसकी जांच पूर्ण तरह से बिल्कुल सही है। तो लिख दीजिएगा अतः बहुपद का शून्यकों या शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध का सत्यता बिल्कुल ही सत्य है। आप इतना बनाकर जरूर छोड़िएगा, आपको पेपर में 2 मार्क्स मिल जाएगा। ये 2 मार्क्स में आता, ज्यादा नहीं आता, 2 मार्क्स की आता। तो आप जरूर इसे स्क्रीनशॉट करने का कोशिश कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन मैं आपको बना कर दिखाता हूँ इसी प्रकार। जल्दी से कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट, प्यारा सा, है ना। चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए और आप सब थोड़ा सा फास्ट करिएगा स्क्रीनशॉट। पहला क्वेश्चन को हमने समाप्त कर दिया, इसी प्रकार के बनाना है। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने लिखा हूं ना, इसी तरह से बनाना है, कोई बदलाव नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं। यही मेथड, यही स्टेप अपनाना है, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? 4a² माइनस 4a प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने आपको भी बताया कि फर्स्ट वाला और अंतिम वाला में क्या करना है सर? मल्टीपल करना है। 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 आएगा और ये -4 क्या करना है? जोड़ घटाव के लाना, बीच वाला जोड़ घटाव का करना है और फर्स्ट वाला और अंतिम वाला हमें गुना करके लाना। ये कॉमन बात है, याद रखना है आप सबको। तो क्या यहाँ पर हम देखे जाए 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर -2 जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ना? बिल्कुल आ जाएगा। तो 4s² एस है 5 मत समझिएगा, ठीक है, 2s और प्लस 1। मैंने बताया था कि इसके जगह पर ही कुछ होता परिवर्तन, बाकी जो फर्स्ट और अंतिम जैसे है वैसे उतारना, ठीक है। अब कॉमन करना है ये दोनों में, फिर ये दोनों में, ठीक है। अब यहाँ पर हम कॉमन क्या करेंगे? एस कॉमन हो सकता है सर, और यहाँ पर एक और चीज भी कॉमन हो रहा है ना, 4 2 का पढ़ा में आता और 2 का भी आता, तो 2s कॉमन कर लें, यहाँ पर 2s बच जाएगा, यहाँ पर -1 बच जाएगा, बचेगा ना। इसी को हम इधर लिखते हैं एस से, 25 मत समझिएगा आप लोग, एस से, ठीक है, थोड़ा सा एस बढ़िया से लिखते हैं, ये समझिएगा, ठीक है। अब इसी को हम इधर लिखते हैं, अभी मैंने बताया आप लोग को थोड़ा देर पहले। अब यहाँ पर हमें यही लाना है, तो +1 से गुना कर दो, -1 से करिएगा ना, -1 से करिएगा ना, हाँ सर, -2s माइनस माइनस प्लस 1 से 1 गुना करिए। एक बार बाहर वाला लेना है दोनों को साथ में, और जो ये दोनों कॉमन है इसे एक ही लेना है। हो गया, शून्यक निकाल दिया जाए, 2s बराबर -1 बराबर 0 और s बराबर यहाँ +1 हो जाएगा और s का मान क्या हो जाएगा? दिखाई दे रहा होगा तो बताइएगा, यानी s का मायने हमारा वैल्यू आ गया 1/2। दूसरा भी आ जाएगा, दूसरा भी यही हो गया, दूसरा तो वही आ जाएगा 2s 1, s का वैल्यू यहाँ पर 1/2। तो इसे हम अल्फा माना 1/2 को, और इसे हम बीटा माना, क्या माना? बीटा माना। उसी तरह से मानना जिस तरह से मैंने अभी मान रहा था। अब क्या करना? जांच करना। क्या करना है? जांच। तो जांच कर लिया जाए, यहाँ से जांच करें, लिखना होगा पेपर में, ठीक है। जांच करें, अल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस बी अपॉन ए होता। अब बी कैसा आएगा मैंने बताया अभी तुरंत, भूल मत जाना। देखिए कैसा आएगा बी और एस ए 4s² माइनस 4s प्लस 1। क्या लिखना है हमें, इसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखना है, तब हमें पता चलेगा क्या ax² प्लस bx प्लस c, अर्थात s² के पहले जो होगा a का मान हो जाएगा 4, और जो s के पहले होगा वो b का मान हो जाएगा -4, और c का तो आपको पता ही है कि फ्रीडम होता है, तो c का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा यहाँ पर 1/2 है, और बीटा कितना है 1/2 है। माइनस बी अर्थात बी का मान -4 और माइनस सूत्र वाला लगा दीजिएगा, और ए का मान भी 4 है, ए का मान भी 4 है, पुट कर लीजिए। एलसीएम 4 एलसीएम ना 2 आएगा, माफ करिएगा 2 आएगा, 2 के एक में से एक, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4, ये 2/2, 2/2 काट मत दीजिए, अभी 2/2 लिखिए, और 4/4, ये कैंसिल 1, कैंसिल 1। शून्यकों का योगफल देखा जाए तो 1 बराबर 1 आया। तो अब यहाँ पर गुणनफल भी जांच कर लेते हैं हम लोग, लग ले। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है ना, कि नहीं होता, होता है सर, है ना। अल्फा का मान कितना है डियर, यहाँ पर अल्फा का मान आपने माना सर 1/2 माना, और बीटा का मान कितना माना मैंने 1/2 माना, और सी कितना आया है सर, सी आपका यहाँ प्यारा सा लिखा हुआ है 1, और सर ए का मान आपको लिखा हुआ है यहाँ पर 4। ये पुट करेंगे इधर, ठीक है, और 1 ऊपर मल्टीपल करेंगे और नीचे मल्टीपल कर देंगे, 1/4 इक्वल आया, ये भी इक्वल आया। क्या समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में सभी को आ रहा होगा बढ़िया से, तो इसे भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। चलिए, उम्मीद करूंगा आप लोग को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। और क्या ये आप तीसरा क्वेश्चन बना सकते हैं, आप सब बना दे, हम ही अरेंज कर दे इसे, हम फट से स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे तो। चलिए, दूसरा हो गया समाप्त, अब हम चलेंगे सर तीसरा की ओर, है ना। तीसरा भी इसी ढंग से बनाना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसे देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, द्विघात बहुपद का व्यापक होता है x² प्लस 3x प्लस c, इस रूप में हमें लिखना होगा, क्योंकि देखा जाए x पहले आता उसके बाद हमारा c आता पहले, तो x वाला को नंबर को हम एक साथ करेंगे, यानी इस रूप में इसे लिखें व्यापक के रूप में इसको क्वेश्चन को, ठीक है। 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है, समझ गए। अब फर्स्ट वाले से अंतिम वाला क्या करना है, मल्टीपल करना है सर, 6 3 18 प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पर -7 लाना, क्या करके जोड़ घटाओ करके, कौन सा टेबल में आएगा सर, क्या आ जाएगा 9 दूनी 18 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18, और -9 में से +2 घटेगा तो -7 बिल्कुल आ जाएगा सर, आपका आ जाएगा ना जी, आ जाएगा ना। चलिए, इसे बंद नहीं करते, इसे बंद करेगा तो कोई दिक्कत भी नहीं, बंद कर, है ना। चलिए, तो हमें क्या करना है, इसे हमें सेट करना है यहाँ पर, ये जैसे के तैसे जो है -9x प्लस 2x, ये -3, क्लियर। अब हमें क्या करना, कॉमन करना, ये दोनों में कॉमन और फिर ये दोनों में कॉमन। अब यहाँ पर x तो कॉमन होगा, लेकिन यहाँ पर 6 है और 9 है, तो क्या 6 का पारा में 3 का पारा में 6 आती है, और 3 का पारा में भी 9 आती है, ये आप सबको भी पता होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर 3x कॉमन कर लो, 3 दूनी 6x और 3 3 9, 3 दूनी 6 x² और 3 दूनी 9 और x के x, इधर के ही हम लोग ये वाला को लिखते हैं इस प्रकार। अब यहाँ पर हमें 2x माइनस 1 3 लाना, अब देखो यहाँ पर 2 कॉपी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर हम 1 से गुना कर देंगे, जो लाना है वही प्रेजेंट है,
तो उसे हम 1 से गुना करके काम खत्म कर देंगे। ठीक है, एक बार क्या करते हैं हम लोग, बाहर बाहर वाला ले लिया +1 और एक बार हम घर वाला ले लेंगे, है ना। चलिए, ये हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, शून्यक निकाल देना। 3x + 1 अपॉन 0 बराबर, और फिर x ये माइनस निकल जाएगा +1 और x बराबर -3 -1 अपॉन 3 कितना है, अल्फा माना। क्या माना मैंने, अल्फा माना, अल्फा माना। ठीक है, चल मान लिखा मैंने, माना लिखिएगा। दूसरा दूसरा निकालिएगा शून्य, 2x - 3 बराबर 0। 2x ये माइनस से प्लस में आ जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा। इसे हम बीटा माना, क्या माना, बीटा माना। ठीक है, वही वही हम लोग मेथड अपना रहे हैं, कोई तो स्टेप मैंने चेंज कर नहीं रहे, तो आप समझ रहे होंगे क्या करना है। आप सबको भी जांच करें, लिख दीजिएगा, जांच करें अल्फा। अब यहाँ पर भी वही चीज आ जाएगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अब यहाँ पर मैंने आप सबको बताया भी कैसे लेना है, एक मान x² - 7x - 3 ये है ना, तो ax² + bx + c देखना है। x² के पहले a का मान होता है 6 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा, -7 और c का मान कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्यों, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, है ना। अल्फा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा का मान हो जाएगा आपका -1/3 और बीटा का मान कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ना जी। अब यहाँ पर -b कितना है, 7 है, और माइनस सूत्र वाला a का मान 6 है। एलसीएम निकालेंगे 6, 3 दूनी 6 -2, 3 दूनी 6, 3 3 9, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा आपको 7/6, 7/6, 7/6, 7/6। तो शून्यकों का तो योग हमारा बराबर ही है सर, गुणनफल भी बराबर होना चाहिए ना। अल्फा इंटू बराबर c/a। अल्फा कितना है, माइनस, यही तो है अल्फा, है ना, -1/3 और बीटा 3/2 सर। सी कितना है सर आपका, -3 बच्चा, ए कितना है सर, 6 से बच्चा, है ना। ऊपर ऊपर गुना करिए, या तो आप इसे काट सकते हैं, -3 ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए और 3 दूनी 6 -3/6, इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 का 3, 3 दूनी 6, -1/2, -1/2 क्या आया, इक्वल है जी, इक्वल है, बिल्कुल है सर। क्या समझ में आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए, उम्मीद करूंगा ये भी क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गया। चलिए, चलो आगे स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम सब। थोड़ा सा स्पीड हम लेकर चलेंगे अब, ठीक है, क्योंकि आप बहुत स्लो तक चल रहे हैं, आप सबको स्लो ही पढ़ाइए सर, समझ में आता ज़्यादा स्लो से। चलिए, अगर चौथा क्वेश्चन की बात किया जाए भैया, चौथा क्वेश्चन को 4u² + 8u है ना, ये ना क्वेश्चन है। इसे यहाँ पर देखा जाए, इस रूप में अगर देखा जाए ax² + bx + c, क्या इस रूप में दिया इसने, नहीं दिया, तो इसे बना लो जीरो, जीरो बनाएंगे ना इसको, या तो आप नहीं लिखिए, लिखिएगा बाद में लिख दीजिएगा। इसे हम कॉमन करते हैं, यही दोनों में 2u कॉमन, और यहाँ पर 2u, और ये पर क्या बच जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 0 कर दीजिएगा। ठीक है, अब 2u बराबर 0, दूसरा 2u + 4 बराबर 0, क्लियर। अब यहाँ पर 2u बराबर 0, u का वैल्यू 0/2, तो 0 हो जाएगा। इसे हम क्या मानेंगे, अल्फा माना, अल्फा मान लिया, और इसी को हम इसको बनाते हैं, 2u + 4 बराबर 0,
और 2u-4 और u का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर इसे हम बीटा माना। कोई दिक्कत नहीं ना। चल, तो ये आ जाएगा अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2। अब जांच कर लिया जाए, जांच करें, चलें जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पर बी का भी मान लेना है। अब देखा जाए, ये लिख दीजिए 4 स्क्वायर 8u, यहाँ पर कुछ नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 0 लगा लीजिए। ठीक है, तो ए का मान 4 हो जाएगा, बी का मान 8 हो जाएगा, सी का मान 0 हो जाएगा। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2। उसी प्रकार यहाँ पर देखा जाए, वही तो आया है ना, कुछ तो गलत नहीं आया यहाँ पर, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक आ रहा है। बीटा का मान कितना है यहाँ पर, बीटा का मान कितना है सर, बीटा का मान तो यहाँ पर 8 आ रहा है, 8 आ रहा है ना, तो चलो बैठा दो। और ए का मान भी तो दे रहा है ना, माइनस हो जाएगा, ए का मान 4, ये कितना हो जाएगा -2, और ये 4 दूनी 8 -2, ये भी आ जाएगा हमारा दोनों इक्वल। शून्यकों का योगफल -2 बराबर -2। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना, अल्फा का मान आपको 0, बीटा का मान -2, सी का मान 0, ए का मान 4। माइनस यथार्थ 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 एक भस्मिसूर संख्या, 0 एक भस्मिसूर संख्या, जिससे क्या कराता है, उसको भी भस्म कर देता है ना। तो 0 ये डिवाइडेड करेंगे, 0 बराबर 0, तो ये गुणनफल हमारा भी 0 आया बराबर 0, और शून्यकों का योगफल भी हमारा आया -2 बराबर -2। उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए अरेज किया जाए। सर अरेज नहीं, पहले स्क्रीनशॉट किया जाए। ले क्वेश्चन है, उसको ही बता के हम आगे की ओर मूव कर देंगे, फिर आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन है। चलिए अरेज कर दें। चलो ऐसी बनाना है, कोई चेंजिंग नहीं करना डियर, सारा इजी मेथड है, ठीक है। इसको देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन को, ऐसे 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन और होगा, तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसको कैसे करिएगा, इसको कॉमन करिएगा, आप निकालिएगा टी बराबर, इसको मान लीजिए 0 यहाँ पर, और टी स्क्वायर बराबर यहाँ पर माइनस से प्लस में जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर जो है ये रूट में चल जाएगा, अर्थात 15। और जब भी रूट में चल जाता है डियर, ऑटोमेटिक क्या होती है, प्लस माइनस का चिन्ह लग जाती है, अर्थात कह सकते हैं टी का मान यहाँ पर प्लस √15 आ जाएगा, और ये माइनस √15 हो जाएगा। इसको आप अल्फा माना और इसको आप बीटा माना, क्या मान लीजिए, इसको बीटा माना, ठीक है। वो आप दिक्कत, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन ए होता है। अब यहाँ पर टी स्क्वायर दिया है -15, और देखा जाए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर b का वैल्यू भी कुछ नहीं है, तो b का वैल्यू भी हम 0 मानेंगे, a का मान 1, b का वैल्यू यहाँ पर क्योंकि x है नहीं, x नहीं है, इसका अर्थात x की जगह पर t होगा, तो t नहीं है, तो अर्थात b का मान 0 हो जाएगा, c का मान -15 हो जाएगा। समझ रहे बात को ना, कॉमन बात, x रहेगा अर्थात ये t है, तो t रहेगा तो b का मान होगा, और यहाँ पर x रहेगा तो भी b का मान होगा। ये कॉमन याद रखना है आप सबको, कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। अल्फा √15 और बीटा -√15, b का वैल्यू 0, a का वैल्यू 1, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0 आ गया। गुणनफल सेट कर लिया जाए, अल्फा √15 इंटू -√15, बीटा 15 अपॉन 1, इसको करिएगा तो √25 -15 हो जाएगा, ठीक है। √25 225 हो जाएगा ना, और ये 15 का 15 माइनस, ये माइनस,
ये इसका वर्गमूल 15, इसका वर्गमूल 15, -15 बराबर -15। तो आपको गुणनफल भी आ गया। तो ये फाइनलाइज हो गया, अर्थात खत्म हो गया। अगर एक दो क्वेश्चन भी होगा तो आप सब बनाने के लिए, ठीक है, आप सबको लिए बनाना है। जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट कर दिया जाए। आपको लमसम और 2 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है बस। मैं आप लोग को दूसरे नंबर का बता देता हूँ। चलिए जल्दी से इसको अरेंज कर लिया जाए। अरेंज अर्थात आप सब इसे स्क्रीनशॉट कर ले पहले, बढ़िया से आप सब स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, ठीक है, क्योंकि आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। कर लिए हैं स्क्रीनशॉट? चलिए अरेंज करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें एक क्वेश्चन है, बना लीजिएगा, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम पढ़ेंगे और आप सबको यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखेंगे, जो कि आपको बनाकर हम दिखाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 में 2 ही क्वेश्चन है, जो कि 2 क्वेश्चन में सॉल्यूशन करने के लिए दिया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहले कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद ज्ञात करें या तो कीजिए, बात एक ही है ना, जिसका शून्यकों का योग, जिसका शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई। क्रमशः मतलब होता है लगातार, दी गई। तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। दिया पहला क्वेश्चन है 1/2 1/4 -1। दूसरा है, बढ़िया से लिखिए क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है, हम आपको बता देंगे तो आपको समझ जाइएगा, तो आप सब बना लीजिए, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 0√5। चल 3 क्वेश्चन बनाकर दिखाते हैं और 3 क्वेश्चन आप सबको भी बनाए, आप सब बनाइए, ठीक है। देखिए कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर, यही क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है जिसका शून्यकों का योग दिया है। पहला 1/2 हो जाएगा शून्यकों का योगफल, और जो -1 हो जाएगा उस शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिखेंगे यहाँ पर पहला हल। दिया गया है 1/4, यानी शून्यकों का योगफल, योग अल्फा प्लस बीटा कहते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ, 1/4 दिया हुआ। शून्यक का पुनः शून्यक का गुणनफल, जिसे कहते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया हुआ, -1 दिया हुआ। क्या निकालना है, द्विघात। तो द्विघात, इसीलिए द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही लिखते हैं हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। ये याद रखना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, याद रहेगा ना। x² के x², अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, 1/4 दिया, लिख दिया जाए 1/4 इंटू एक्स। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, -1 दिया, माइनस प्लस माइनस कर दिया जाए यहाँ पर, ठीक है। x² के x² गुना कर दिया जाए x से, तो यहाँ पर देखा जाए अगर गुना करिएगा तो
एक्स से गुना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स अपॉन 4 हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, ठीक है, -1। अब यहाँ पर नीचे 1 1 मान लेंगे और हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा, बराबर हम इधर होता है 0, ये चीज भी याद रखना आप सब, बराबर हम लोग यहाँ पर 0 मान लेंगे, ठीक है, बराबर 0 मानेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा डियर, 4 आ जाएगा, 4 में 1 से भागा देंगे 4x स्क्वायर, 4 में 4 से भागा देंगे तो 1 और 1 में गुना x में, और ये 4 में 4 बराबर यहाँ से 0। अब ये 0 4 गुना करेगा, ये यहाँ से गुना होगा तो कहीं खत्म हो जाएगा इसका, तो क्या बच जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये क्या हो जाएगा आप सबका आंसर हो जाएगा द्विघात बहुपद के रूप में। द्विघात बहुपद का मतलब ये होता है जिसका घात 2 आएगा वही द्विघात होता है ना, तो आपका ये द्विघात होगा। चलिए इसे भी आप सब जल्दी से नोट कर लीजिए। सर दूसरा क्वेश्चन भी आपका इजी है। अब यहाँ पर क्या है, दूसरा का अगर बात करते हैं हम यहाँ पर दूसरा का, यहाँ इसी के साथ हम दूसरा बात करते हैं, तो पहले इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए आराम से, और बनाना नहीं है इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर क्वेश्चन दूसरा की हम बात करते हैं डियर, दूसरा को भी देखा जाए, यहाँ पर दूसरा दिया गया लिखेंगे, दिया गया है लिखेंगे इस तरह से, अल्फा यानी शून्यकों का यहाँ पर योगफल जो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा √2 गुणनफल 1/3, यही तो होगा ना, शून्यकों गुणनफल जब 1/2 और शून्यकों का योगफल जो हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब आपको द्विघात बहुपद का सूत्र ये प्यारा सा दिखाई दे रहा है ना, तो आप ना इसे यहाँ से अरेंज कर दिया जाए, अब इसको ऊपर बैठा दिया जाए, इसके ऊपर बैठा दिया जाए, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा √2 है सर इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा 1/3 कर लिया जाए, मल्टीपल √2x प्लस 1/3, फिर यहाँ से प्यारा सा भीम के जोड़ निकाल दिया, 3x स्क्वायर का 3x, क्योंकि हम 3 में भागा देंगे 1 से 3 आएगा, अब यहाँ पर 3 में भागा देंगे 1 से तो 3, तो 3√2x, अब यहाँ पर 1 बराबर क्या माने थे हम 0 माने, तो 0 यहाँ से मल्टीपल करेगा इसमें और 1 इसमें गुना करेगा, तो आपको 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्यारा सा इसका आंसर हो जाएगा। सर इसी प्रकार ये भी बन जाएगा, बिल्कुल बच्चे यही बनेगा, तो पहले स्क्रीनशॉट इसी तरह से बनेगा, बस कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं करना, ये प्यारा सा सूत्र को जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्या रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा में, वही चीजें शून्यकों का योगफल लिखेंगे, यहाँ पर दिया गया शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, ये पहला वाला योगफल है और दूसरा वाला गुणनफल है, गुणनफल कितना है √5 √5। अब इसे अरेंज कर दो, इसे आप सब अरेंज कर दो, फिर इसी सूत्र पर क्या कर दो सर पुट कर दो, है ना, क्या कर दो पुट कर दो, बन गया, लिखना है बस, तरीका है आपका, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा जो है 0 है, 0 लिख दिया जाए यहाँ पर इंटू एक्स है, अल्फा इंटू बीटा √5, तो √5 लिख दिया जाए, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, अब यहाँ 0 से मल्टीपल करेंगे हम पूरा में तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और √5 का 5 हो जाएगा, आई एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर ये √5 का 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्यारा सा ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा और ये एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया जा रहा है आप सबको, तो आपके लिए 3 क्वेश्चन छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 1/1, क्या बना दीजिएगा आप सब, बना दीजिएगा। फिर क्वेश्चन 5वां है -1/4 1/4, बना दीजिएगा, यही तरीका अपनाना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। अगर 5वां की हम चौथा की बात करते हैं तो चौथा क्या ऐसे बन जाएगा, योगफल हो जाएगा पहला 1, योगफल कितना है 1, गुणनफल भी आपका 1 है। अब क्या करना है, यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर आप सब पुट कर दो, इसे अरेंज करो द्विघात बहुपद के शून्यकों का सूत्र पर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना, योगफल 1 है,
इंटू एक्स है, अल्फा इंटू बीटा 1। अब पता है कि एक्स में गुना होगा 1 में तो एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि एक्स इसके छिपा हुआ इसमें और प्लस 1 का हुआ, ये हो जाएगा क्या आंसर। इतना इजी है, फिर भी आप सब कह रहे हैं बहुत भारी है। सर पचमा भी वैसे बनेगा, बिल्कुल बच्चे, पचमा भी इसे यहाँ पचमा कर दो, जैसे लिखा वो लिख दो। शून्यों का योगफल माइनस 1/4 और गुणनफल 1/4 प्लस। अब यहाँ पर हम इसे सेट कर दिया जाए, है ना, बराबर एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -4, तो -4 1/4 है ना, माइनस इंटू एक्स और गुणनफल 1/4, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 हो जाएगा और यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। एलसीएम प्यारा से एलसीएम ले लिया जाए, 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा x1 बराबर 0, यहाँ से गुना तिर्यक गुना जैसा करते हैं हम लोग, तिर्यक गुना कर दिया जाए, ये गुना हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्यारा सा आंसर। बस आपका यही है, लास्ट आप लोग का एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं 4,1, जरूर कमेंट करके बताइएगा इसका क्या हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद का आंसर। 4,1 का शून्यों का योग है और 1 जो है शून्यों का गुणनफल है। द्विघात बहुपद ज्ञात करके आप सब बताइए कमेंट बॉक्स में। आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन और दिल लगाकर पढ़ाई करते रहिए। लव यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।